आज हम लोग इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के लिए जो है सबसे पहले हम ब्रिक या ईंट का रिवीजन करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो ब्रिक या ईंट है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम लोग मेन रूप से जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले ईंट के बारे में पढ़ेंगे, ईंट क्या होती है, और दूसरा जो है ईंट का क्या क्या उपयोग है ये पढ़ लेंगे, और तीसरा जो है ईंट की मिट्टी में जो है यानी ईंट की मृदा में क्या क्या आवश्यक तत्व हैं ये पढ़ लेंगे, और इन तत्वों के क्या क्या उपयोग हैं ये पढ़ेंगे। मतलब ये इतनी चीज़ें पढ़ेंगे आज जो है। तो इसके पहले हम लोग शुरू करते हैं कि ईंट क्या होती है। तो इन्हें अच्छी किस्म की मृदा को बने हुए सांचों में भरकर एवं अग्नि में पकाकर तैयार किया जाता है। तो आप पहले इसको ईंट जो है, ईंट क्या है कि ईंट को हम लोग जो है ईंट के लिए जो ज़रूरी मिट्टी है उसको हम लोग यानी ईंट के लिए जो ज़रूरी मिट्टी यानी उसमें जो है ईंट के जो आवश्यक तत्व, ईंट के लिए जो ज़रूरी तत्व हों वो होने चाहिए। तो उसको हम लोग सबसे पहले तैयार करके और सांचे में भर लेंगे, और सांचे में भरने के बाद जो है हम सांचे से उसको अलग करेंगे। जब वो निश्चित ईंट के जो निश्चित शेप में आ जाएगा तो उससे सांचे से अलग करके सुखा लेंगे, और फिर जो है अग्नि में हम लोग अत्यधिक टेम्परेचर पर अग्नि में एक निश्चित टेम्परेचर पर पकाएंगे, जिससे जो है ईंट हमारी तैयार हो जाती है। आगे ईंट का अग्नि प्रतिरोध अच्छा होता है, यानी ईंट को जो है जैसे ईंट हमारी बन के तैयार हो गई तो उसका जो है फायर रेजिस्टेंस यानी अग्नि प्रतिरोध अच्छा होता है। यानी ईंट में जो ईंट का घर या मकान हम लोग बनाएं तो उसमें जो है आग लगने की संभावना कम होगी। अगर हम लोग लकड़ी इत्यादि का या स्टील का घर बनाएंगे तो उसका उतना जो है आग के प्रति जो है रेजिस्टेंस नहीं होता है, यानी अग्नि प्रतिरोध उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि जो है ईंट के मकान का होगा। तो आगे दूसरा, ईंट जो है सस्ती भी पड़ती है, और सब चीज़ों के जैसे आरसीसी का घर बनाएं और भी चीज़ों का घर बनाएं तो उसमें जो है थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगेगा। ईंट जो है ये थोड़ा सस्ती होती है और एक गुणवान सामग्री है, इसमें बहुत सारी क्वालिटी भी होती हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले दूसरा अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि ईंट के क्या क्या उपयोग हैं। तो ईंट का जो उपयोग हम लोग देखते हैं, यूजेज ऑफ ब्रिक। तो ईंट का पहले उपयोग है चिनाई कार्यों में, मतलब हम लोग जो है जो हम लोग दीवार इत्यादि बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग जो है ईंट का उपयोग करते हैं। जैसे दीवार इत्यादि बनाएंगे इस तरह से तो हम लोग वहाँ पे ईंट का निर्माण करेंगे, ईंट का उपयोग करेंगे। आगे जो है हम लोग दूसरा उपयोग देख लेते हैं चूना मसाला में सुर्खी बनाने में। तो अब देख सकते हैं कि जैसे चूना मसाला तैयार करते हैं तो उसमें जो है सुर्खी का उपयोग करेंगे। सुर्खी क्या होती है, जैसे ईंट को जो हम लोग पीस लेते हैं तो जो ईंट का पाउडर फॉर्म तैयार होता है उसे हम लोग सुर्खी कहते हैं। तो वो हम लोग जब भी चूने का मसाला तैयार करते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी हम लोग जो है ईंट का प्रयोग होता है। और तीसरा है प्रबलित कंक्रीट एवं लिंटल बनाने में। तो अगर हम लोग कोई लिंटल इत्यादि बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग जो है ईंट का प्रयोग करते हैं। और प्रबलित कंक्रीट की छत, जैसे हमको कोई ईंट की छत भी बना सकते हैं, तो जिसमें हमको ईंट की छत बनाने में हम लोग क्या करेंगे कि उसमें ईंट के बीच में सरिये लगा देते हैं तो उसे हम प्रबलित ईंट की छत कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग जो है ईंट का प्रयोग करते हैं। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा नहीं प्रयोग होता है, आरसीसी की छत प्रयोग होती है, लेकिन इसके भी हम लोग जहाँ पे जो है अगर पैसे हैं, अगर जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी हम लोग ईंट की छत का निर्माण कर सकते हैं। अगला है सड़कों की सोलिंग बनाने में, यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे खड़ंजे इत्यादि हैं जहाँ पे जो है नीचे का जो जिनका भाग जिनको जो है ईंट की सहायता से ही बनाया जाता है, या फिर बहुत सारी सड़कें हैं जिनमें जो है नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे ईंट भर दिया जाता है, तो उसके भी निर्माण में हम लोग जो है ईंट का प्रयोग करते हैं। तो मकानों गोदामों की फर्श बनाने में भी ईंट का प्रयोग होता है। अगला देख सकते हैं कि नहरों एवं सिंचाई नालियाँ बनाने में। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी नहरें ऐसी होती हैं जिसमें जो है ईंट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर मान लें हमारी नहर है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरह से इसका जो है ये पूरा इस तरह से ईंट की लाइनिंग लगी रहती है। ये पूरा ईंट का बना रहेगा, ये पूरा भाग जो है
तो यहाँ पे पानी जो है इधर की तरफ रिसेगा नहीं, इधर की तरफ कम रिसता है, तो ये ईंट का उपयोग होता है यहाँ पे लाइनिंग करने। और बहुत सारे जो है हमारी सिंचाई की नालियाँ हैं, वहाँ पे भी जैसे सिंचाई की नालियाँ हैं, वहाँ पे भी अगर आरसीसी का नहीं बनाया है तो ईंट का भी बना सकते हैं। अगला जो है हमको अग्निशय ईंटों व सिंचाई चिमनियों में अस्तर लगाने में, तो आप जानते हैं कि जैसे हमको कोई भी चिमनी इत्यादि बनाना है तो वहाँ पे भी हम लोग ईंट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई इस तरह से हमने मान लिया इस तरह से चिमनी खड़ी करने की मान लिया, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे बहुत सारी ईंट की भी चिमनियाँ बनती हैं। इसके ऊपर बाहर ईंट की अस्तर लगा सकते हैं। ये ईंट का अस्तर लगाने से ये चिमनी की जो है अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर नहीं, बाहर ज़्यादा गर्मी नहीं क्रिएट होगी और यहाँ पे जो है ये ऊपर सीधा निकल जाएगी सारी गर्मी और सारा ऊपरी भाग में निकल जाएगा। तो ये ईंट का जब अस्तर लगा देते हैं तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर को रोक सकते हैं बाहर ज़्यादा होने से है। तो आगे जो है हम लोग ईंट की मृदा बनाने के लिए जो है ईंट की मृदा में जो हम लोग आवश्यक तत्व तो वो देखेंगे। तो ईंट बनाने वाली मृदा में निम्न अवयव उचित मात्रा में होने चाहिए। तो नंबर 1 पहला अवयव है सिलिका। तो सिलिका इसको SiO2 कहते हैं। यह लगभग 60% के बराबर होती है। जो सिलिका होती है ईंट में, इसकी मात्रा लगभग 60% के बराबर होती है। दूसरा जो तत्व है वो एल्युमिना या चिकनी मिट्टी, इसको Al2O3 कहते हैं। इसकी मात्रा 20% के लगभग बराबर होती है। तीसरे जो तत्व हैं उसमें गालक आते हैं। अब इसमें गालक में फ्लक्स इसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, चूना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज, पोटेशियम इत्यादि, ये सब जो है फ्लक्स का काम करते हैं, गालक का काम करते हैं। तो गालक मतलब होता है कि जो ईंट को जो है, जैसे ईंट जो है हमारी उच्च टेम्परेचर पे जो है ईंट में जो मौजूद है सिलिका है वो पिघलती है और तब ईंट का निर्माण होता है। तो गालक क्या करते हैं कि हमको ये सिलिका को जो है लो टेम्परेचर पे ही गलाने का काम करते हैं, जिससे जो है कि ईंट के निर्माण में हमको अतिरिक्त ईंधन में बचत होती है। तो आगे हम लोग इनके अलग अलग कार्य देख लेते हैं। तो नंबर 1 बालू है। तो बालू या सिलिका जो है ईंट के विभिन्न अवयवों के काम है, यानी फंक्शन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक। मतलब आगे हम लोग जो है बालू के बारे में देख लेते हैं। बालू इसका जो काम है यह उच्च तापमान पर पिघल कर अन्य अवयवों को बांध कर मजबूती प्रदान करता है। तो बालू जो है क्या करता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ईंट का जो है तो वो उच्च टेम्परेचर पर पिघल जाता है और जो सारे अवयव हैं ईंट में मौजूद, जैसे कि चिकनी मिट्टी, लौह ऑक्साइड, चूना इत्यादि को बांध लेता है और बांधने के बाद जो है मजबूत ईंट का निर्माण कर देता है। तो ईंट इसका यही काम है कि मतलब उच्च टेम्परेचर पर जो है सिलिका जो है पिघल कर सारे अवयवों को बांधती है। तीसरा जो है दूसरा उपयोग है, यह ईंट को जल अवशोषण तथा सिकुड़ने से बचाती है। यानी अगर ईंट में जो हमारी बालू की मात्रा अधिक होती है तो बालू के जो कण हैं वो पानी को सोखते नहीं हैं, तो इस वजह से जो है हमारी ईंट जो है जल अवरोधिक हो जाती है, यानी मतलब जल का अवशोषण कम करेगी तथा बालू के कण सिकुड़ते भी कम हैं और फैलते भी कम हैं, टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा बियर कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है ये ईंट के जो कण हैं वो सिकुड़ेंगे नहीं और ईंट जो है सिकुड़ेगी नहीं तथा जल का अवशोषण भी कम करेगी। तो आगे हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं कि चिकनी मिट्टी, इसमें ईंट में जो प्रयोग होगी यानी अल्मुना जो है इसका क्या उपयोग है। तो इसके कारण ईंट की मिट्टी में सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी का गुण होता है, जिससे ढलाई में आसानी होती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लें कि अभी हमने ईंट के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं, जैसे मान लें हमने चिकनी मिट्टी ले लिया और इसमें बालू भी डाल लिया, इसमें चूना भी डाल लिया, लौह ऑक्साइड भी, सारी चीज़ें जो है इसमें मिली हुई हैं ईंट की मिट्टी में। तो इसको जो ढालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो है प्लास्टिसिटी हो, इसमें जो है
सुघट्टता का गुण हो, जिससे जो है इसको ढाला जा सके। नहीं तो अगर ईंट को जब सांचे में डालेंगे तो वो एक निश्चित आकार नहीं ले पाएगी, वो जो है निश्चित शेप में ढलेगी नहीं। अगर लौह ऑक्साइड की मात्रा यानी चिकनी मिट्टी की मात्रा है तो ये निश्चित शेप में जो है ईंट जो है हमारी जो उसका निश्चित शेप है उसमें आ जाएगी। नहीं तो जो है ईंट जो है ये जो है एक मिट्टी के जो एक निश्चित शेप में नहीं आएगी। तो ये चिकनी मिट्टी का जो उपयोग है वो ईंट की मिट्टी में सुघट्टता प्रदान करता है, यानी प्लास्टिसिटी का गुण प्रदान करता है, जिससे कि जो है ईंट को एक निश्चित आकार में ढाला जा सकता है। तो आगे जो है देख लेते हैं लौह ऑक्साइड के बारे में। तो इसमें 3 से 4% लौह ऑक्साइड पकाने पर एल्युमिना से क्रिया करके ईंट को लाल रंग प्रदान करता है, चेरी रेड कलर देता है। तो ये लौह ऑक्साइड क्या करता है कि लौह ऑक्साइड का जो काम है कि इसमें 3 से 4% होता है ईंट में, और यह पकने पे जो है ईंट का जो विशेष चेरी रंग आता है, चेरी रेड कलर जो आता है, वो लौह ऑक्साइड की वजह से आता है। तो अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें जो चूना मिला रहता है, चूने का क्या उपयोग है। तो 2 से 3% चूना ईंट के सूखने व पकने पर सिकुड़न को रोकता है, जिससे ईंट का टेढ़ापन व फटाव उत्पन्न नहीं होता। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चूना है 2 से 3% जो है चूना ईंट में अगर मिला हुआ है तो वह पकड़ने जब ईंट पक जाएगी तो उसको जो है सिकुड़ने से बचाएगा, यानी उसमें जो है सिकुड़न नहीं होने देगा, और सिकुड़न नहीं होना होगा तो उससे जो है ईंट में कोई टेढ़ापन या फटाव नहीं उत्पन्न होगा। तो ये इसलिए जो है 2 से 3% चूने की मात्रा भी ईंट में ज़रूरी है। तो आगे हम लोग देखते हैं मैग्नीशिया यानी MgO। यह एक गालक का काम करता है तथा आयरन ऑक्साइड से मिलकर के ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये मैग्नीशिया भी एक गालक का काम करता है। गालक मतलब वो हमने बताया था पीछे जो है कि ईंट ऐसे तत्व होते हैं गालक जो है जो कि जो है ईंट को जो है ईंट में मौजूद सिलिका को कम ही टेम्परेचर पर पिघला देते हैं, जिससे जो है हमारी जो है ईंट को पकाने में जो ईंधन की बचत होती है। तो ये गालक का काम करता है तथा आयरन ऑक्साइड से मिलकर के ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। तथा यहाँ पे देख सकते हैं जो ईंट का लाल कलर आता है विशेष रेड कलर, चेरी रेड कलर जिसे कहते हैं, वहाँ पर आता है। तो उसमें जो है ये मैग्नीशिया का भी रोल होता है और आयरन ऑक्साइड का भी रोल होता है। तो आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया ये मिल करके जो है ईंट को जो है विशेष चेरी रेड कलर देते हैं। तो ये उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो आज हम लोग यहीं तक रिवीजन करते हैं, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।